बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज वाले। आज जो हमारा टॉपिक है वो दराज के ऊपर ये है कि दराज के ऊपर जो है प्राइवेट लेबल जो है वो हम कैसे कर सकते हैं और इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हम जो है दराज को पीएल के तौर पर लेके जाएं। जैसे अमेज़ोन के ऊपर प्राइवेट लेबल है, होल सेल है, ड्रॉप शिपिंग है, क्या दराज के ऊपर भी हम जो ये तीन चीज़ें हैं ये कर सकते हैं। विचुअल असिस्टेंट तो है ही दराज के ऊपर, और लोकल हम उसको प्राइवेट लेबल कैसे कर सकते हैं, डी माल के साथ प्राइवेट लेबल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपने जो है दराज के ऊपर पीएल कैसे करना है, आपने दराज के ऊपर होलसेल कैसे करना है, आपने दराज के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, और एज अ वीए आप दराज के ऊपर कौन कौन सी सर्विस दे सकते हैं। इसके साथ बाय पार्ट्स जो है हम वीडियो बनाते जाएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि आपने प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और एज अ वीए आपने किस तरह काम करना है, दराज के लेकर चलना है, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए प्राइवेट लेवल के लिए, लोकल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, डी माल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। ये सारा हम इस वीडियो में शेयर करेंगे कि आपने किस तरह जो है वो सारा जो है दराज के ऊपर काम करना है और इसको लेकर चलना है किस तरह एज अ ब्रांड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो बंदा भी डी माल के ऊपर काम करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 3-4 लाख इन्वेस्टमेंट लाजमी है। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो उसके पास अपना ब्रांड रजिस्टर होना चाहिए, या कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए जिससे उसकी इन्वेस्टमेंट कम होगी डी माल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल डी माल को लोकल को डी माल में करने के लिए हमें कम से कम 70,000 से 80,000 रुपये लाजमी चाहिए, क्योंकि हमें एज अ ब्रांड रजिस्टर होना पड़ेगा, ट्रेडमार्क सारे जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर चलना पड़ेगा, और उसको सारे रजिस्टर करने के बाद 70,000 से 80,000 रुपये का हमें ब्रांड का खर्च आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट्स होगा उसके ऊपर 30 से 40 प्रोडक्ट की मिनिमम लिस्टिंग लाजमी होनी चाहिए, जो कि दराज की शर्त है। अच्छा, 30 से 40 प्रोडक्ट हमारे लिस्ट होने चाहिए, एक ही कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें हम डी माल में काम करना चाहते हैं तो एक ही कैटेगरी होनी चाहिए, अदर कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। तो 3 से 4 लाख रुपए में हम डी माल का अकाउंट्स बनाकर दराज के ऊपर प्राइवेट लेबल आराम से कर सकते हैं किसी एक कैटेगरी के अंदर डी माल के अकाउंट्स के ऊपर। अच्छा, अब लोकल सेलर देखा जाए जी, हमने लोकल सेलर जो काम करना है वो किस तरह करना है। तो लोकल सेलर जो है वो ये हो जाएगा कि हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, चाहे वो बेबी गारमेंट्स की हो, चाहे वो शूज़ की हो, चाहे वो ड्रेसेस की हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हो, चाहे वो स्टेशनरी की हो। मैं किसी भी कैटेगरी जो है हमने सिलेक्ट करनी है और उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके उसके ऊपर जो है हमने प्राइवेट लेबल के तौर पर काम करना है, प्राइवेट लिस्टिंग करनी है। सिर्फ जो हमारा दराज पीएल में खर्चा आएगा लोकल का कम से कम 1 लाख या 50,000 या 40,000, कम से कम 40,000 30,000। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपने कोई कैटेगरी देखी हुई है कि जी ये कैटेगरी ठीक है, तो उस कैटेगरी में जी हम काम करेंगे, और उसमें जो है हमें 30 या 40,000 ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अच्छा काम करना चाहेंगे कि अपनी पैकिंग बना के लोकल के तौर पर काम करें तो हमें 80 से 90,000 रुपये का जो खर्चा है वो ईजिली लग सकता है। तो प्राइवेट लेवल में दो ही होते हैं चांस, या तो आप एज अ डी माल काम कर सकें या आप लोकल सेलर काम कर सकें। अब लोकल सेलर और डी माल में क्या फ़र्क है। जो लोकल सेलर्स होते हैं उसमें रिटर्न्स आते हैं और 5 या 10 रिटर्न्स आने पर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपको रॉन्ग रिव्यूज़ दे सकता है कस्टमर को दिलवा के, तो आपकी रेटिंग जो है वो कम हो जाए, या अदरवाइज़ जो है कस्टमर जैसे पॉलिसी है पाकिस्तान में, तो कस्टमर जो है अनसेटिस्फाई होकर आपका प्रोडक्ट जो वापस भेज देता है, या प्रोडक्ट आपको चेंज करके भेज देता है, या आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिलता, या 2 नंबरी जिस तरह की होती है सेलर्स के साथ, तो उस तरीके से करके आपको 2 या 3 जीमेल्स के ज़रिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक अकाउंट पे आप काम नहीं कर सकते दराज के ऊपर। और एज अ डी माल हमें देखा जाए तो डी माल में ये होता है कि हमें थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाती है, जिसके ऊपर जो दराज है वो 100% सिक्योर होता है कि जी ये जो सेलर्स है एज अ ब्रांड काम कर रहा है, और ब्रांड जो है वो 2 नंबरी नहीं करता। उसमें चाहे जितने मर्जी रिटर्न आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी डिलीवरी फेल हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर तो हमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दराज को पता है कि भाई ये ब्रांड ही बैठा है, तो ब्रांड जो है वो 2 नंबरी नहीं कर सकता। एज अ लोकल सेलर अगर देखा जाए तो वो हमें जो है हमारे जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर देता है। अगर हमारा अकाउंट डी माल का डीएक्टिवेट भी हो जाए तो इसमें चांसेस होते हैं कि अकाउंट आपका रिकवर हो जाए, क्योंकि एज अ ब्रांड हम बैठे होते हैं। तो दराज के ऊपर हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। ओबियसली हम जो है एज अ डी माल भी कर सकते हैं और एज अ लोकल सेलर भी कर सकते हैं। मैंने पिछले बताया आपको कि डी माल के लिए जो हमें 4 लाख से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है डी माल के अकाउंट्स के ऊपर, या कम से कम 2 या 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हमें लाजमी रिक्वायर्ड होती है।
एज अ लोकल सेलर देखा जाए तो 30,000 40,000 रुपये में हम जो है दराज के ऊपर लोकल सेलर इजीली काम कर सकते हैं और मंथली जो प्रॉफिट है हमारा वो 30,000 40,000 50,000 रुपये भी कर सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। एक कैटेगरी को लेकर चलना है हमने, चाहे वो ड्रेसेस की हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, प्रोडक्ट्स एक हों, उसमें वेरिएंट जो हैं वो काफ़ी सारे हों, इसके तौर पर हम जो है दराज प्राइवेट लेबल इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इसके ऊपर बनाऊंगा कि आया कि हम दराज के ऊपर होलसेल का काम कर सकते हैं और होलसेल के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना बजट चाहिए कि हम दराज पर होलसेल को जो है वो लेकर चलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह।